हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियोस ऑफ आरएनएस टेक। आज की वीडियो होने वाली है कि आपका गेट का एग्ज़ाम हो गया है। नाउ यू हैव योर अप्रॉक्सीमेट गेट स्कोर, नॉट गेट स्कोर, अप्रॉक्सीमेट नंबर एंड योर रैंक। Approximate rank, you must have all got an idea about how much rank you will be getting about from that same score. If जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है, I am making a separate video that for this score range, what would be the approximate rank. Now, what is the next step? How you can move forward from here? अब करना क्या है, देखो आपका गेट का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया। नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर योर IITs। जो लोग IITs के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या NITs के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए जा सकते हैं गेट के स्कोर पे, या जिन लोगों के पास MTech है उन्होंने गेट दिया था वो PhD कर सकते हैं, या फिर आप गेट के स्कोर पे डायरेक्टली BTech के बाद आप MTech में एडमिशन ले सकते हैं। जो MTech में एडमिशन लेते हैं उनका भी सब IITs का अपना अलग अलग एग्ज़ाम होगा, या इंटरव्यूज़ कह सकते हैं कि वो आपकी स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल करेंगे। और हो सकता है कुछ IITs इंटरव्यू लेते हैं, कुछ IITs सिर्फ आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन ले लेते हैं, डिपेंडिंग उस IIT में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू होता है, आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर and your interview performance you will be judged if you are eligible to take an admission in any IIT or not. जो PhD के एलिजिबल है वो उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, वो गेट के स्कोर के बेसिस पे दैट गेट स्कोर जस्ट मेक देम एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। और सारा प्रोसेस उसमें मतलब यार पूरा एडमिशन का प्रोसेस इज बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि फेलोशिप कितनी मिलेगी आपको। जो लोग MTech में एडमिशन लेंगे उनकी फेलोशिप अप्रॉक्सीमेटली 12,000 मिलती है, और वो MHRD देती है, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है। लेकिन जो लोग PhD में ज्वाइन करेंगे बिकॉज ऑफ गेट स्कोर, उनकी फेलोशिप MHRD नहीं देती है, उनकी फेलोशिप आपका इंस्टीट्यूट बेयर करता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया। अगर आपने किसी IIT में एडमिशन लिया तो IIT ही आपको अपनी फेलोशिप देगा बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर, जबकि MTech में आपकी MHRD से आपकी स्कॉलरशिप आती है। फिर आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो आपका गेट का स्कोर है वो कैसे जनरेट होता है, वो आप एक बार टेम्पलेट देखेंगे, जो गेट का पैम्फलेट आता है जिसमें गेट की नोटिफिकेशन थी, उसके पीछे एक फॉर्मूला लिखा रहता है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट योर गेट स्कोर। उसमें कुछ एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड देन अंडरस्टैंड हाउ मच यू विल बी एक्सपेक्टिंग अ गेट स्कोर। बस ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, इसी बात को इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अब आपको क्या करना चाहिए। गेट का स्कोर आपका कैलकुलेट आप कर सकते हैं, गेट की रैंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको अलग अलग IITs के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, और इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है बेस्ड अपॉन कि कुछ IITs क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आपकी अगर आप IIT BHU में जाएंगे, बिकॉज दे हैव अ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दे डोंट हैव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर बायोकेमिकल पार्ट। तो अगर आप उसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बायोकेमिकल का कॉन्सेप्ट पढ़कर जाएं। अगर आप IIT दिल्ली जा रहे हैं, वो भी बायोकेमिकल का डिपार्टमेंट है उसमें, तो उसमें भी आपको बायोकेमिकल का पार्ट पूछा जाएगा। कोई और IIT जैसा IIT खड़गपुर